मार्केट की फ्रोजन स्नैक्स खाने के लिए जिद करते हैं और आप टेंशन लेते हो कि ये आइटम्स हमें खिलाने की नहीं खिलाने, खिलाओ तो कितनी बार खिलाओ, कितनी मात्रा में खिलाओ। तो आपके सारी टेंशनों का सॉल्यूशन लेकर मैं आ गई हूँ एक बार फिर से। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल देसी तड़का स्वाद घर का। बहुत सारी सिटीज में बच्चों के वैकेशन हो चुके हैं और बहुत सारी सिटीज में वैकेशन होने वाले हैं। तो ये जो वैकेशन का टाइम है, इस टाइम बच्चे जब हमारे घर पर रहते हैं तो इनकी डेली की नई नई डिमांड्स रहती है, या तो फिर कभी बच्चों की पार्टी है तो भी बच्चों को कुछ अलग चाहिए। तो इन्हीं सब चीजों का सॉल्यूशन लेकर मैं आई हूँ आज कुछ नया लेकर। जी हाँ, आज हम बनाएंगे मार्केट में मिलने वाले जो फ्रोजन स्नैक्स है उसे घर पर ही। मार्केट में मिलने वाली स्माइलीज, फ्रेंच फ्राइज, चीजी पोटैटो शॉर्ट्स, इन सारे स्नैक्स को हम घर पर बनाएंगे, वो भी बहुत ही इजीली एक बेसिक डो से। हम डो तो एक ही बनाएंगे पर उसके अंदर से हम अलग अलग तरीके के स्नैक्स बनाकर रेडी करेंगे और इन स्नैक्स को खाकर आपके बच्चों के फेस पर डेफिनेटली से बहुत ही बड़ी वाली स्माइल आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। यहाँ शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो यहाँ पे हमने स्नैक्स बनाने के लिए दो बहुत ही बेसिक सी आइटम्स लिए। तो यहाँ पे मेरे पास है आलू। तो इस तरीके से आलू को अच्छे से बॉईल कर कर इन्हें ठंडा कर लिया है। आपको आलू बॉईल करते वक्त अच्छे से ध्यान रखना है कि ये ओवर कुक ना हो जाए, ये बस अच्छे से प्रेस करने पर प्रेस हो पाए, इतने ही हमें इसको कुक करना है। और यहाँ पे मैंने लिया है कॉर्नस्टार्च, जिसको हम कॉर्नफ्लोर भी बोलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारा वीडियो। फ्रेंड्स, अब यहाँ पर मैंने ले लिया एक बड़ा सा मिक्सिंग बाउल और इसके अंदर हमारे जो आलू है उसको हम ऐड कर लेंगे। तो यहाँ हमारे आलू को हम यहाँ मैशर की मदद से अच्छे से मैश कर लेंगे, क्योंकि हमें बिल्कुल भी लम्स नहीं चाहिए आलू की। तो आलू हमें अच्छे से मैश चाहिए, तो इसलिए इसको हम इस तरीके से मैशर की मदद से अच्छे से इसको मैश कर लेंगे। यहाँ हमारे आलूओं को हमने इस तरीके से अच्छे से कर लिया है मैश। तो अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे हमारा कॉर्नस्टार्च। कॉर्नस्टार्च हमें इसलिए ऐड करना है हमारे पोटैटो को एक अच्छे से बाइंडिंग मिल जाए। तो यहाँ पे मैंने करीबन 3 चम्मच हमारा जो कॉर्नस्टार्च है वो ऐड करा है। अब यहाँ हमारे कॉर्नस्टार्च और हमारे आलू को हम कर लेंगे अच्छे से मिक्स। तो यहाँ पे हमें इसको डो फॉर्म में लाना है। अब यहाँ पे मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ नमक। नमक डालेंगे हम टेस्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे हम जो स्नैक्स बना रहे हैं ये अपने किड्स के हिसाब से बना रहे हैं, तो इसलिए इसके अंदर में और कोई स्पाइसेस ऐड नहीं कर रही हूँ। और हम जो ये डो बना रहे हैं ये एक बेसिक सा डो बना रहे हैं। तो इस डो से हम जो मार्केट में फ्रोजन आइटम्स मिलती है बच्चों को जो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, तो उसको हम इस एक ही डो से हम अलग अलग तरीके के हमारे स्नैक्स बनाकर रेडी करेंगे। तो इसलिए एक बार तो हम इसको एक बेसिक डो ही बनाकर रेडी करेंगे। तो इसके अंदर मैंने सिर्फ सॉल्ट ऐड किया है। इसे अच्छे से हम बाइंड कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ जो हमारे पोटैटो है वो कॉर्नस्टार्च के साथ मिक्स होकर इस तरीके से अच्छा से एक डो बन चुका है। तो अब यहाँ पे हमारी जो रोलिंग मैट है इसके ऊपर हमारा जो डो है उसे हम कर लेंगे ट्रांसफर। अगर आपको आपके आलू को इस तरीके से डो फॉर्म में लाने में दिक्कत हो रही हो तो आप इसके अंदर कॉर्नस्टार्च थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं। और अगर आपको ये लग रहा हो कि ये ज्यादा ही ड्राई है तो इसके अंदर आप हल्का सा पानी का छींटा भी दे सकते हो। तो ये देखिए यहाँ हमारा जो डो है इस तरीके से बनकर हो चुका है रेडी। अब इस तरीके से हमारा डो तो हो चुका है रेडी और इसको इस तरीके से मैंने रोल आउट कर लिया है। तो अब इसके हम इस बेसिक से डो में से अब मैं 3 अलग अलग तरीके के स्नैक्स बनाकर रेडी करूंगी। तो 3 अलग अलग तरीके के स्नैक्स बनाने के लिए इसको मैं 3 सेम पार्ट में डिवाइड कर लूंगी। तो इस तरीके से ये 3 पार्ट में हमने इसको डिवाइड कर लिया है। इसमें से हमारे 2 पार्ट को तो मैं कर लूंगी साइड और हमारे एक पार्ट को ले लेंगे और इसे हम इस तरीके से फ्लैट कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये वाला जो हमारा पार्ट है इससे पहले सबसे पहले मैं बनाऊंगी पोटैटो फिंगर्स, जो टेस्ट में बिल्कुल ही हमें फ्रेंच फ्राइज जैसा टेस्ट देगी। तो इसके अंदर डो के अंदर हमने सिर्फ सॉल्ट ऐड कर रखा है। अब आप चाहो तो इसके अंदर ऑर्गेनो या चिली फ्लेक्स भी ऐड कर सकते हो। पर मैं यहाँ पर ये पोटैटो फिंगर बना रही हूँ अपनी बेटी के लिए, तो इसीलिए इसको मैं सिर्फ सॉल्टेड रखूंगी। तो इसके लिए इसके अंदर मैंने सिर्फ नमक है और इसी बेसिक डो से मैं पोटैटो फिंगर बनाकर रेडी करूंगी। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ एक बेलन और इसे इसी तरीके से सीधा सीधा सा बेलेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो इसे हम बड़ा ही इजीली बेल पा रहे हैं, क्योंकि हमारा जो पोटैटो का डो है
वो ना ही ज्यादा स्टिकी है ना ही हार्ड। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे पोटैटो फिंगर के लिए ये जो हमारा जो शेप है ये मैंने बनाकर रेडी कर लिया है। तो इसको शेप भी हमने इस तरीके से ही दिया है, जिससे इसको हम कट करेंगे तो हमारी जो पोटैटो फिंगर है वो अच्छे से शेप में कट होगा। तो इसे कट करने के लिए इसे हम इस तरीके से इक्वल साइज में कट करेंगे। इस तरीके से इसको हमने सीधा सीधा कट कर लिया है। अब आप इसको पोटैटो फिंगर आप जितनी लंबी रखना चाहते हो उस हिसाब से आप कट कर सकते हो। तो इसको मैं इस तरीके से मिडिल में से एक कट और लगा लूंगी। तो यहाँ पे हमारी जो पोटैटो फिंगर है ये देखिए, इस तरीके से ये हमारी पोटैटो फिंगर बनकर हो चुकी है रेडी। अब एक साइड कढ़ाई में हम रख देंगे ऑयल को गरम और फिर हमारी पोटैटो फिंगर को हम फ्राई करके ले लेंगे। फ्रेंड, जब तक हमारा ऑयल हो रहा है गरम, यहाँ पर मैंने हमारे डो का एक और पार्ट ले लिया है। तो इस पार्ट से हम बनाएंगे स्माइली, वही स्माइली जिसके लिए आपके बच्चे मार्केट में देखकर जिद करते हैं कि हमें भी ये स्माइली खानी है। तो चलिए जल्दी से बनाकर रेडी कर लेते हैं। तो ये वाली स्माइली भी हम इस बेसिक डो से ही बनाएंगे। तो इसके अंदर सिर्फ सॉल्ट है, इसके अलावा इसके अंदर हम और कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। फ्रेंड्स, अब यहाँ हमारे इस पार्ट से हम एक बड़ी सी रोटी बनाकर रेडी कर लेंगे। तो इसके ऊपर हल्का सा हम कॉर्नस्टार्च इस तरीके से डाल लेंगे, जिससे हमारा जो डो है वो नीचे चिपके नहीं। और अब इसकी हम बना लेंगे एक बड़ी सी रोटी। जैसे कि आप देख सकते हो कितना इजीली हम इसे बेल पा रहे हैं और ये बड़ा ही इजीली बनकर रेडी हो रहा है। फ्रेंड्स, यहाँ इवनली मैंने इस तरीके से हमारे पोटैटो डो की एक रोटी बेल कर रेडी कर ली है। तो अब इसे इस तरीके से मैंने एक ढक्कन ले लिया है। तो इस ढक्कन से अब इस तरीके से हम कट कर लेंगे, जिससे इसको अच्छे से राउंड शेप मिल जाए। जैसे कि आप देख सकते हो हमने एक ढक्कन की मदद से इस तरीके से हमारे राउंड बनाकर रेडी कर लिया है स्माइली बनाने के लिए। तो अब ये जो बचा हुआ डो है इसे हम हटा लेंगे। फ्रेंड्स, स्माइली बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ले ली है टूथपिक। तो अब इस टूथपिक से हम बना लेंगे हमारी स्माइली की आईज। ये देखिए, तो इस तरीके से वन वन कर हमारी सारी स्माइली के हम यहाँ पे आइस बनाकर रेडी कर लेंगे। एंड जैसे कि आप देख सकते हो हमारी सारी स्माइलीज की हमने आइस बनाकर रेडी कर ली है। अब आप सोचोगे चलो आइस तो इससे बन गई, अब हम इसकी स्माइल कैसे बनाएंगे। तो स्माइल बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ले ली है एक स्पून। तो स्पून का जो ये आगे का जो पार्ट है ये इस तरीके से थोड़ा सा सकड़ा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। अगर चौड़ा वाला होगा तो इससे स्माइल अच्छे से नहीं बन पाएगी। तो इस तरीके की एक स्पून ले लें, वो स्पून की हेल्प से इसको हम इस तरीके से शेप दे देंगे। ये देखिए, तो इस तरीके से हमारे सारी स्माइली की हम स्माइल बनाकर रेडी कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारे सारे स्माइली की स्माइल बनकर रेडी हो चुकी है। तो अब यहाँ पे मैंने फिर से ले ली एक टूथपिक और टूथपिक से हमारी स्माइली के अंदर इस तरीके से हम इसे घुमा लेंगे। इससे क्या होगा कि जब हमारी स्माइली से हम फ्राई करेंगे ना, तो ये स्माइल फिर से चिपक नहीं जाएगी। ये इस तरीके से अच्छे से स्माइल इसकी बनी रहेगी। जहाँ हमारी सारी स्माइली बनकर हो चुकी है रेडी। तो ये हमारे बचे हुए डो से भी
हम हमारी दूसरी स्माइली बनाकर रेडी कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अब बचे हुए हमारे लास्ट पार्ट से हम बनाएंगे पोटैटो चीज शॉर्ट्स। तो इस पोटैटो चीज शॉर्ट को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ले लिए ब्रेड क्रम्स, मोज़रेला चीज, और ये जो स्लरी है ये हमने मैदे के आटे से बनाई है। थोड़ा सा आटा लेकर उसके अंदर थोड़ा सा पानी डालकर हमने इस तरीके से एक गोल बना लिया है। तो ये आपको इतना थिक रखना है कि आपके बॉल्स के ऊपर ये अच्छे से कोट हो पाए। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ बचे हुए हमारे थर्ड पार्ट में से हम बनाएंगे पोटैटो चीज शॉर्ट्स। तो यहाँ पे इस आटे से भी मैं इसका हाफ ले रही हूँ। तो आधे में से हम बनाएंगे मसाले शॉर्ट्स और आधे से हम बनाएंगे किड्स के शॉर्ट्स। तो इसके अंदर ये वही बेसिक सा डो है, सिर्फ इसके अंदर सॉल्ट है। तब इस डो में से हम छोटे छोटे गोले बनाकर ले लेंगे। एक चम्मच आटे के हिसाब से ही उतना ही हमें छोटा सा एक गोल बनाना है। इसे हम करेंगे बीच में से इस तरीके से प्रेस। और अब इसके अंदर हम ऐड कर लेंगे हमारी मोज़रेला चीज को। इस तरीके से अच्छे से मोज़रेला चीज की स्टफिंग करने के बाद अब हमारे इस रोल को हम कर लेंगे पैक। ये देखिए, तो इस तरीके से इसकी स्टफिंग पैक करने के बाद यहाँ हमारा जो चीज है वो इस तरीके से अच्छे से हमारे पोटैटो डो के अंदर हो चुका है पैक। तो अब इसे हम क्या करेंगे, तो अब इसे हम हमारी इस मैदे की स्लरी में करेंगे डिप। ये देखिए, इसके ऊपर हमारे मैदे की जो स्लरी है, ये जो गोल है हमारा मैदे का, अच्छे से इसके ऊपर हो चुका है कोट। अब इसे हम डालेंगे हमारी ब्रेड क्रम्स के अंदर और इसके अंदर भी इसे हम अच्छे से घुमा लेंगे। तो जो ब्रेड क्रम्स है वो हमारे शॉर्ट्स के ऊपर अच्छे से इस तरीके से हो जाने चाहिए कोट। इसे हम रख देंगे हमारी शीट के ऊपर साइड में। सेम इसी तरीके से हम वन वन कर हमारे सारे ही पोटैटो शॉर्ट्स बनाकर कर लेंगे रेडी। ये देखिए, यहां पर मैं आपको एक और बनाकर बता देती हूँ। तो जैसे हम कचौरी का स्टफिंग पैक करते हैं ना, सेम उसी प्रोसेस से इस तरीके से इसके अंदर हमें थोड़ा सा खड्डा कर लेना है और इसके अंदर अब जाएगा हमारा चीज। अब इसे हम कर लेंगे अच्छे से पैक। इस तरीके से चीज को पैक करने के बाद इसे हम इस तरीके से थोड़ा सा रोल आउट कर लेंगे अपने ही हाथों में। तो ये देखिए, इस तरीके से हमारा ये दूसरा पोटैटो रोल भी बनकर हो चुका है रेडी। तो फिर से ये जाएगा हमारे मैदे की स्लरी में इस तरीके से, और अब ये जाएगा हमारे ब्रेड क्रम्स में। इस तरीके से हमारा दूसरा पोटैटो चीज शॉर्ट्स भी बनकर हो चुका है रेडी। तो वन वन कर हमारे सारे ही शॉर्ट्स हम इस तरीके से बनाकर कर लेंगे रेडी। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से यहाँ हमारे किड्स वाले पोटैटो चीजी शॉर्ट्स तो बनकर हो चुके हैं रेडी। तो अब हम हमारे बड़ों के लिए अगर हम बना रहे हैं तो हम क्या करेंगे, तो ये जो हमने हाफ करके रखा था वो वाला डो हमने फिर से ले लिया है यहाँ पर। तो हमारे इस बचे हुए डो के अंदर हम ऐड कर लेंगे हमारा ऑर्गेनो और चिली फ्लेक्स। इस ऑर्गेनो और चिली फ्लेक्स को हमारे डो के अंदर हम कर लेंगे अच्छे से मिक्स। इस तरीके से ये हमारा चिली फ्लेक्स और ऑर्गेनो वाला पोटैटो डो बनकर हो चुका है रेडी। तो अब सेम प्रोसेस है, जैसे हमने किड्स वाले पोटैटो चीजी शॉर्ट्स बनाए उसी तरीके से हम ये हमारे बड़ों के लिए भी इस तरीके से इसमें से चीजी शॉर्ट्स बनाकर रेडी कर लेंगे। तो सेम प्रोसेस से यहाँ पे मैंने एक छोटा सा गोला बना दिया है। तो अब इसके अंदर हम ऐड कर लेंगे थोड़ा सा चीज।
अब इसे हम कर लेंगे पैक। अगर आपको कहीं पे भी ऐसा लगे ना कि आपका ये जो पोटैटो डो है वो हल्का सा चिकना हो गया है या गीला हो गया है, तो आप आपके कॉर्नस्टार्च वाला हैंड करके या थोड़ा सा कॉर्नस्टार्च ऐड करके इसको हल्का सा ड्राई कर सकते हो। तो इस तरीके से हमारा पोटैटो रोल बनकर हो चुका है रेडी। तो सारे पोटैटो रोल बनाकर फिर एंड में इसको स्लरी और ब्रेड क्रम्बल में हम ऐड कर लेंगे। ब्रेड क्रम्बल का जो स्टेप है वो आप कभी भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि अगर आपने ब्रेड क्रम्बल वाला जो स्टेप है उसको स्किप कर लिया तो आपकी जो चीज है वो बॉल से बाहर आ जाएगी और आपके जो शॉट्स है वो अच्छे से नहीं बन पाएंगे। तो इस तरीके से हमारा सेकंड शॉट्स भी हो चुका है रेडी। तो इस तरीके से इन शॉट्स को भी हम हमारे मैदे की स्लरी और ब्रेड क्रम्बल में कर निकाल कर ले लेंगे। यहाँ हमारा ऑयल हो चुका है गर्म, तो मैंने यहाँ थोड़ा सा हमारा पोटैटो डो का टुकड़ा लिया है, तो इसको हम थोड़ा सा डाल के देखेंगे। तो ये देखिए डालते ही ऊपर आ गया, इसका मतलब हमारा ऑयल हो चुका है अच्छे से गर्म। तो सबसे पहले हम हमारी जो पोटैटो फिंगर्स है उसको फ्राई करके ले लेंगे। तो ये हमारी पोटैटो फिंगर्स, तो इसे वन वन कर हम हमारी ऑयल में ऐड कर लेंगे। ये जो पोटैटो फिंगर है फ्रेंड्स, इसको आप हाफ फ्राई कर स्टोर भी कर सकते हो। तो ये हल्की सी फ्राई हो जाए इस स्टेज पर इसे आप बाहर निकाल कर फिर एयरटाइट डिब्बे में या जिप बैग में पैक कर फ्रीजर में फ्रीज भी कर सकते हो। तो जब भी आपका मन हो आप टी टाइम के साथ या बच्चों को लंच बॉक्स में, या अब तो जैसे गर्मियों की छुट्टियों में बच्चों का रोज का ही रहेगा कि हमें कुछ अच्छा खाना है, तो उस टाइम उन्हें आप सर्व कर सकते हो। अभी इसे हम हाफ फ्राई नहीं करेंगे, तो इसलिए इसे मैं अच्छे से गोल्डन क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लूंगी। फ्रेंड्स, आप भी सोचोगे अब आपको कैसे पता चलेगा कि अंदर से अच्छे तक फ्राई हो चुकी है। तो अब जैसे कि आप देख रहे हो इसके जो बबल्स थे वो बैठ चुके हैं, बिल्कुल ही कम हो चुके हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो फ्राइज है वो अच्छे से हो चुकी है फ्राई। तो अब इसे हम इस स्टेज पर निकाल कर ले लेंगे। और इसे फ्राई करते टाइम ये बिल्कुल ही क्रिस्पी सी हो चुकी है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारी पोटैटो फिंगर बनकर हो चुकी है रेडी। तो बची हुई हमारी सारी फिंगर्स भी हम फ्राई कर ले लेंगे। पोटैटो फिंगर तो हमने फ्राई कर रेडी कर लिए हैं। तो अब बारी आती है हमारी स्माइली की। तो हम वन वन कर हमारी स्माइली भी डाल देंगे ऑयल के अंदर, जल्दी से इन्हें कर लेंगे फ्राई। तो पोटैटो फिंगर्स के जैसे हमारी स्माइली को भी हम क्रिस्पी होने तक इसी तरीके से फ्राई कर ले लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हमारी स्माइली हो चुकी है रेडी। और इन स्माइली को देखकर आपके बच्चों के मुंह पर भी डेफिनेटली एक अच्छी सी बड़ी सी स्माइल जरूर से आ जाएगी। अब हमारे जो पोटैटो चीजी शॉट्स है उसको हम फ्राई कर रेडी कर लेते हैं। तो ये जो है ना अब बिल्कुल ही ड्राई हो चुके हैं। इसके ऊपर जो मैदे की स्लरी थी, तो इतनी देर हमने इसको बनाकर रख रखे थे ना, तो ये बिल्कुल ही ड्राई हो चुके हैं। तो इसे थोड़ा केयरफुली ही आप ऑयल में डालिएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे पोटैटो चीजी शॉट्स कितने अच्छे से फ्राई होकर रेडी हो चुके हैं। इसे भी हम गोल्डन और क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। बिल्कुल ही क्रिस्पी हो चुके हैं बाहर से। अब इसे मैं यहां से निकाल लूंगी। कि इसमें भी आपको सेम चीज का ध्यान रखना है कि जैसे इसके ये जो बबल्स है वो बिल्कुल ही कम पड़ जाते हैं, बैठ जाते हैं, तब अपने को समझ में आता है कि ये अंदर तक अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। ये देखिए चीजी पोटैटो शॉट्स हमारे कहीं से भी इसके अंदर ना तो चीज लीक हुआ है ना ही ये फटे हैं। बिल्कुल ही कंप्लीटली ये अच्छे से क्रिस्पी फ्राई होकर रेडी हो चुके हैं। ये देखिए यहाँ हमारी पोटैटो फिंगर्स जो बनकर हो चुकी है रेडी। ये टेस्ट में आपको बिल्कुल ही सॉल्टेड फ्रेंच फ्राइज जैसा टेस्ट देगी। देखिए हमारी पोटैटो फिंगर बनकर हो चुकी है रेडी। तो ये जो पोटैटो फिंगर है वो आपको बिल्कुल ही फ्रेंच फ्राइज, सॉल्टेड फ्रेंच फ्राइज वाला टेस्ट देगी। और यहाँ हमारे पोटैटो चीजी शॉट्स, वो भी बिल्कुल ही क्रिस्पी और गोल्डन बनकर हो चुके हैं रेडी। और ये देखिए हमारी स्माइली। तो इस तरीके के स्नैक्स बनाकर जब आप आपके बच्चे के टिफिन में रखेंगे या फिर बच्चों की
पार्टी में आप इसे यूज करेंगे ना, तो कोई भी आपको ये नहीं बोल पाएगा कि आपने घर पर ही बनाए हैं। बिना किसी मशीन के, बिना किसी झंझटमारी के बड़े ही इजीली ये स्नैक्स बनकर रेडी होते हैं। और जैसे कि आपने देखा, हमने सेम एक ही डो बनाकर, एक ही डो से हमने 3 अलग अलग तरीके के ये स्नैक्स बनाकर रेडी कर लिए हैं। तो देखा ना फ्रेंड्स, कितना इजीली हमने मार्केट में मिलने वाला स्नैक्स घर पर ही बनाकर रेडी कर लिया, और वो भी एक ही डो से। तो है ना इजी घर पर ही बनाना। तो आप भी मेरी रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर कर अपने घर पर ये स्नैक्स जरूर से बनाइएगा। एंड कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर से बताइएगा कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आ रही है तो मेरे वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। एंड मेरे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।